बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में कॉलन को समझा, आज हम सेमी कॉलन को समझने जा रहे हैं। कॉलन जो था वो पंक्चुएशन का रूल नंबर 2 था और सेमी कॉलन जो है वो पंक्चुएशन का रूल नंबर 3 है। तो कॉलन और सेमी कॉलन में बहुत डिफरेंस। कॉलन आपने समझा किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा, नहीं सुना, तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएगा। तो आज हम समझेंगे कि सेमी कॉलन किस किस तरह से इस्तेमाल होता है और इसका इंग्लिश में क्या रोल है। तो बगैर देरी करते हुए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसमें आपका ही बेनिफिट है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और समझते हैं कि सेमी कॉलन किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। तो सेमी कॉलन वो है कि ये एक ही ढंग के जुमले के बीच इस्तेमाल होता है। इस तरह अशार में जहाँ लफ्ज़ आगे पीछे हो गए हों या टुकड़ों को अलग करने से मफहूम वाज़े हो सकता है। अब वो किस तरीके से, आप यहाँ पर देखें कि मैंगो इज़ टेस्टी, सो इज़ एप्पल। अब उसके बीच में ये जो लगाया है ये सेमी कॉलन है। इससे मफहूम वाज़े हो रहा है कि आम जो है वो बहुत ही टेस्टी है और सो इज़ एप्पल, तो ये सेब है। अब ये दो एक ही मतलब सेंटेंस है, लेकिन इसको अलग अलग करने से मफहूम समझ आ रहा है। वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि या टुकड़ों को अलग करने से भी मफहूम समझ हो सकता है, मफहूम वाज़े हो सकता है। तो अब उसके बाद दूसरा जो है वो है आई हैव इनवाइटेड बोथ ऑफ देम, दिस इज़ असलम एंड इमरान। आई हैव इनवाइटेड बोथ ऑफ देम, ये अलग टुकड़ा हो गया। उसके बाद ये सेमी कॉलन का यहाँ पर इन्होंने इजाफा किया, फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा सेंटेंस बता दिया, दिस इज़ असलम एंड इमरान। अगर इसको हम सेमी कॉलन के बगैर पढ़े तो ये इस तरह होगा, आई हैव इनवाइटेड बोथ ऑफ देम, दिस इज़ असलम एंड इमरान। अब ये सेमी कॉलन लगाकर इन्होंने दोनों टुकड़ों को जुदा कर दिया, जिससे मफहूम वाज़े हो गया। तो सेमी कॉलन इसलिए इस्तेमाल होता है, आपको दिख भी रहा होगा कि ये एक ही ढंग के जुमलों के बीच इस्तेमाल होता है। इस तरह अशार में जहाँ लफ्ज़ आगे पीछे हो गए हो या टुकड़ों को अलग करने से मफहूम वाज़े हो सकता है, जो यहाँ पर आपको दोनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप वापस पीछे करें, वापस चलाएं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सेमी कॉलन समझ आ गया। कॉलन आपने समझा था कि क्या होता है और सेमी कॉलन ये जो भी आपने समझा है। तो मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।